अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दानिश इरशाद व्यूज़ लॉग में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, खबरें तो बहुत हैं, पाकिस्तान से मुतल्लिक़ भी बहुत हैं, लेकिन सबसे बड़ी खबर इस वक्त जो है वो जो रावलाकोट से एक तहरीक शुरू हुई थी बिजली के बिलों के हवाले से। बिजली के बिल ना जमा करवाने की तहरीक वो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त फैलती जा रही है। हाल ही में हमने कई ऐसे वाक़यात देखे कि इलेक्ट्रिक के लोग कुछ लोगों को मार पड़ी। वापडा के मुख्तलिफ जो ज़ैली दफातर हैं, आइस्को लेस्को, उन्होंने पुलिस से सिक्योरिटी मांगी है कि अवामी रद्द अमल के तौर पे हमें सिक्योरिटी दी जाए ताकि हम पर हमला ना किया जा सके। ये सिलसिला तो चल रहा था, लेकिन रावलाकोट में एक स्टेप आगे बढ़ी सिविल डिसोबीडियंस, और लोगों ने टोल टैक्स जमा करवाने से भी इनकार कर दिया है। और गुज़श्ता 2 दिन से जो ट्रांसपोर्टर्स हजरात हैं वो टोल टैक्स, या जिसको मुकामी ज़बान में चुंगी कहते हैं, वो नहीं जमा करवा रहे। बिजली की इस तहरीक का मुस्तकबिल क्या होगा? फैसल अली मेरे साथ मौजूद हैं। फैसल अली, ये बताएं कि बिजली की ये जो बिजली के बिल ना जमा करवाने की ये जो मूवमेंट स्टार्ट हुई थी रावलाकोट से, उसको आप इस वक्त किस नहज पे देखते हैं? जी, बहुत शुक्रिया। एक तो सबसे अहम ये कि जिस रोज़ बिल जलाए गए उस रोज़ एक और वाक़या जो है वो मुबैन तौर पर गैर ज़रूरी तशहीर के नतीजे में इस बिलों के जलाने के मामले को दबाया गया उस वाक़े के ज़रिए से। एक तो ये चीज़ सबके इल्म में होनी चाहिए, क्योंकि उससे अगले रोज़ यहाँ इस्लामाबाद में हमारे साथी दोस्त हमसे पूछ रहे थे कि कश्मीर में ऐसा क्या हुआ जो कि मीडिया पर रिपोर्ट बिल्कुल। नहीं हुआ या होने नहीं दिया गया। दूसरी बात जो कि बड़ी अहम है वो है इस वक्त एजेके नामी एक इलाके में एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अमलन गैर फाल होने का, उस पे भी बात और करते हैं, लेकिन उसकी वजह से हम बिजली जो पे भी बात कर लें। बिजली के वाला मामला हुआ वो बातचीत नहीं हुई, कोई चीज़ आगे नहीं बढ़ी, लोगों को इग्नोर किया गया, सुनवाई नहीं हुई। तो जो आपने दूसरी बात कही कि जी अब चुंगी लोग देना बंद हो गए हैं, तो ये बेसिकली रिएक्शन है। जब उनकी सुनी नहीं जाएगी तो चीज़ें इससे एक्सट्रीम पे जाएंगी, और अब तो इसकी नेशन वाइड मुल्क की सतह पर इसकी हमायत जब हो रही है, लोग अपनी अपनी कैपेसिटी में बिजली के बिल दिला रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के ज़रिए से ये चीज़ बहुत ज़्यादा फैली, और आप ही की वाल पर लाखों में एक वीडियो गई, मिलियन तक पहुंचने वाली है। तो इस वक्त सबसे ज़्यादा लोग जो अवेयर हो चुके हैं वो हैं गैर ज़रूरी टैक्सेस के हवाले से, और लोगों ने ये तय कर लिया है कि वो बिल नहीं देंगे। आपने देखा कि लोग जो कराची में के इलेक्ट्रिक के लोगों को मार पड़ी, पंजाब के कुछ वाक़यात रिपोर्ट हुए, बाकी जगहों पर भी ये चीज़ें हो रही हैं। वापडा तो ने सिक्योरिटी के लिए खत लिखे हैं। ये बुनियादी तौर पर एक सोशल मीडिया की पावर है, और बहरहाल इस चीज़ का क्रेडिट उस शहर के लोगों को ज़रूर जाता है जहाँ 100 से ज़्यादा रोज़ तक धरना रहा, और अल्टीमेटली वो फिर बिल जलाने की सूरत हाल की जानिब आया। अब मामला इस वक्त ये है कि जब एक कॉन्फिडेंस होता है, जब जिन लोगों ने ये तहरीक शुरू की, जब उन्होंने देखा, उन्होंने बिल भी जला दिए, लेकिन बिल जलाने के बाद वो देख रहे हैं कि बाकी इलाकों में भी बिल लोग जला रहे हैं, नहीं दे रहे, बिल मीटर उतारने को आता है तो उसकी फेंटी लग रही है। तो ये एक प्रेसिडेंट बन जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, कॉन्फिडेंस अलग से बिल्ड होगा उसी मखसूस इलाके के लोगों का कि जी हमने एक वो चीज़ शुरू की और वो सारे मुल्क में शोर खैर फैल जी। गया। तो अब उनका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर है, जब कॉन्फिडेंस ऊपर ऊपर है तो फिर चुंगी देने से आगे भी मामला बढ़ेंगे, ना मूव देने से। नहीं, वो तो जब बिल जलाए गए थे उस वक्त ये सिविल नाफरमानी का लफ्ज़ यूज़ किया गया था, तो उससे वाज़ेह था कि मूव आगे जाएगी। और जो रावलाकोट के उसी धरने में बैठे उसका जो एक्शन कमेटी है उसके एक मेंबर की वाल पे लिखा था कि एक्ट 74 जो है उसको ख़त्म करने और एजेकेस और एक रिप्रेजेंटेटिव स्टेट की हैसियत का मुतालबा भी किया जा सकता है आइंदा दिनों में। ये भी देखना है, लेकिन बिजली की सूरत हाल के हवाले से कल निगरान वज़ीर-ए-आज़म का भी एक ट्वीट था। उन्होंने आज यानी इतवार के दिन एक कमेटी का इजलास भी बुलाया था। तो उस हवाले से अगर कोई आपके पास अपडेट हो, या फिर क्या आउटपुट निकलेगा, क्या रिलीफ देने की दिया जा सकेगा, या फिर ये आईएमएफ से मुतल्लिक कोई चीज़ है? वज़ीर-ए-आज़म ने जो ट्वीट किया था वो एपेक्स कमेटी के इजलास के हवाले से था, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इस वक्त खुद बलूचिस्तान के दौरे पर हैं, कोयटा में मौजूद हैं, और ये इत्तलात भी हैं कि वो वहीं से बैठकर इस इजलास में शिरकत करेंगे। वर्चुअल। और अहम ये है कि
उस इजलास की अहमियत क्या होगी कि जिसमें वज़ीर-ए-आज़म बनफ़्स नफ़ीस बज़ात ख़ुद मौजूद नहीं है, तो ज़ाहिर है एक डिफरेंट इम्पैक्ट होता है, चीज़ों को उस तरह से नहीं लिया जाता। और फिर जो बात अहम है वो ये कि ये चीज़ एक्सपेक्टेड थी कि बिलों की, पेट्रोल की या बाकी चीज़ें इस तरह से जाएंगी, क्योंकि अल्टीमेटली IMF की अगर आप डिमांड्स देखें तो उसमें जो टैक्सेशन का मामला है, जो टैक्स कलेक्शन का मामला है, उस पर सबसे ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है। इस पर कोई माशी माहिर ज़रूर सही बात कर सकता है, लेकिन हमें ये अंदाज़ा ज़रूर है कि ये जो है इस वक्त ये तकरीबन उन्हीं पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग है। क्योंकि जब 3 हफ़्ते पहले ग़ालिबन ये ख़बर आई थी कि बिजली AJK को भी उसी रेट पर होगी जो कि यहाँ है, तो उस वक्त शायद इस बात पर बहुत ज़्यादा बात नहीं हुई थी, लोगों को शायद ख्याल नहीं था कि ऐसा होगा। लेकिन अब जब बिल इस दफ़ा आए, और मेरे इल्म में नहीं है कि गुज़श्ता 2-3 महीनों में बिल कैसे आ रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा जो बिल है शायद वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट भी हुए और लोगों के सामने वो सारी चीज़ भी है। और आज के जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी वो 2 माह पुराना यानी जो जुलाई का बिल है, उसमें फ्यूल प्राइस एडजस्ट करके उन्होंने कहा कि 2 माह बाद जो फ्यूल प्राइस बढ़ी है तो उसको लोगों को 2 माह पहले से वो वसूल कर रहे हैं। तो ये भी एक चीज़ थी। क्या देखते हैं कि अल्टीमेटली इस मूवमेंट का एंड क्या होगा? क्या हुकूमत इस फैसले को रिवर्स करेगी या फिर किस तरह देखते हैं आप? हमें बहरहाल एक ऐसे सेटअप से तवक्को है जो कि फेडरल में है, और फेडरल इन चीज़ों को बहुत सेंसिटिव चीज़ों से अंदाज से देख रहा है। लेकिन अगर आप ये कहें कि AJK के अंदर इस चीज़ को सेंसिटिव अंदाज से देखा जाएगा तो फ़िलहाल ये होता नज़र नहीं आ रहा, नहीं, मैं क्योंकि ओवरऑल पाकिस्तान की बात कर रहा ओवरऑल तो इस चीज़ पर ज़ाहिर है कि जो निगरान सेटअप है, जिसके कोई बहुत बड़े पॉलिटिकल मोटिव शायद नहीं है, उन्हें आवाम की शायद कोई बहुत ज़्यादा गरज भी नहीं होगी, क्योंकि वो तो एक पॉलिटिकल सेटअप है और वो अगले नॉन पॉलिटिकल सेटअप हैं बज़ाहिर, और वो इंतखाबात के लिए आए हैं, तो उन्होंने एक तासर देना है जी कि हम इसको एड्रेस कर रहे हैं। लेकिन अमलन ये चीज़ ये मुश्किल इसलिए लग रही है कि इसके पीछे वो महंगे सौदे हैं जो किस्तें हासिल करने के लिए IMF के साथ किए जा चुके हैं, और ये भुगतना ही होगा लोगों को। और बज़ाहिर फ़िलहाल कोई ढारस नज़र नहीं आती कि आवाम किससे तवक्को करें। नाज़रीन, ये थी सूरत-ए-हाल। हम आपको अगले व्लॉग में बताएंगे कि आज़ाद कश्मीर के अंदर 29 रुकनी जो काबीना है वो बग़ैर पोर्टफोलियो के कैसे काम कर रही है और क्या चीज़ें वहाँ पे डिस्कस हो रही हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।